गया है, वहाँ पर इनके भांजे गुड्डू पारधी के भांजे ने कुछ फेंक के मारा तो हमारी गाड़ी गिर गई। और जब गाड़ी गिरी तो हम गिर गए दोनों लोग। राधेश्याम बिसेन जी मेरे साथ थे और फिर तपेश रिनायत जी मुझे बहुत जोर-जोर से मारने लगा। मैंने कहा भाई कोई बात होगी तो बातचीत कर लेते हैं, मारो पीटो मत। तो बहुत जोर-जोर से मारने लगा, बोले तूने मेरी गाड़ी पकड़ाया है, हम रेत का काम करते हैं, हम तेरे को जान से मार डालेंगे और मेरा जो मामा है गुड्डू पारधी, उमेश पारधी वो मेरे को छुड़ा के ला लेगा। ऐसा करके बहुत मारे और जब मेरे मस्तक से खून निकलने लगा तो उनके हाथ में जैसे ही खून आया तो वो खून देखकर वहाँ से भाग गए। फिर कुछ ग्रामीणों ने मुझे अपने घर ले अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि मेरी जो पवन पारधी मीडिया में जो अपना इंटरव्यू दे रहा है कि गुड्डू पारधी ने तलवार से मारा और 50,000 रुपये मेरे छीना, गले की चैन खींचा और कान का कुंडल छीना, जिस वो फर्जी आरोप लगा रहा है आज, मैं इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। क्या घटनाक्रम था जैसे आपको पता चला कि वो आपको आरोप लगा रहे हैं? मैं शादी गया था उसी दिन वो लोग वहाँ थे। मैं दहेज लिखाया, खाना खाया और मैं सीधा नहरवानी होती हुई घर आ रहा था। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम था। मेरे को समझ में आया कि पेट्रोल कम है तो हट्टा जाके पेट्रोल डलवा लूँगा। तो मैं हट्टा निकल गया। हट्टे में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया और वापस आया। उतने में मेरे को दिलीप हनुमान मंदिर के पास में दिलीप और बिट्टू और बुल भाई मेरे को पेट्रोल पंप में मिले। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बोला मैं शादी से आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ गए थे? तो मैंने पेट्रोल डलाने गया था, घर जा रहा हूँ। तो बोले हम लोग भी शादी से आ रहे हैं। इनने घटना मेरे को वहाँ पे बताया कि वहाँ तो झगड़ा हो गया है। लगभग कितने समय की बात है? मैं वहाँ पे 10 सवा 10 बजे पेट्रोल पंप में था, 10 बजे से। किसने बताया आपको कि झगड़ा हो? बिट्टू ने बताया और दिलीप ने बताया क्या बताया? कि बोले वहाँ पे तो झगड़ा हो गया है, वहाँ तो गाड़ी गिरी हुई है, पहचान नहीं आया मगर पवन सामान दिखा। तो मैंने बोला ये लोग, मैंने तुम रुके नहीं गया? बोले झगड़ा हो रहा था, हम इसलिए वहाँ रुके नहीं, हम आ गए। इसका झगड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ बात? नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो वो मामले में था ही नहीं, मेरे को तो इनने बताया। आपका नाम उस मामले में आ रहा है, ये हाँ। आपको कब जानकारी लगी? मुझे जानकारी ये जब पत्रकार का हुई और न्यूज़ में आने लगा, जब पता चला मेरे को कि मेरा नाम ये तलवार मारा और पैसे लूटा, जब मुझे पता चला। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम है जेसीबी का। मैं किसानों की खेती बनाता हूँ, कुछ मिट्टी का काम करता हूँ और मेरा रॉयल्टी, मैं रेत घाट, यहाँ शिवव्रत घाट है केसा, रेत घाट चालू रहता है। जब रॉयल्टी कटती तो मैं किसानों के यहाँ रेत डालता हूँ, रॉयल्टी वाली। और ये मेरे को जो रेत माफिया का दर्जा दे रहा है, ये मेरी इज्जत को जो उछाल रहा है, ये जो मेरे में आरोप लगा रहा है, ये गलत है। कौन है ये, क्या नाम है इनका? ये पवन पारधी है। क्या है इनका कुछ पता है कि ये भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष है और जी वर्तमान उप सरपंच है ग्राम पंचायत मोगा। और आप यहाँ के निवासी हैं? जी आप ये सारे जो रेत का जो आपने काम बताया ये आप करते हैं, जी। क्या कारण है जो आपका नाम ले रहा हो, क्या रीज़न हो सकता है? मेरी लोकप्रियता बढ़ने लगी। ये मंडल का अध्यक्ष था, इसको हटाया गया, मेरे को मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसको वही राजनीति बेस पे जलन हुई और इस वजह से वो मेरे पीछे भिड़ा हुआ है और मेरी बदनाम कर रहा है। आज वो मीडिया में न्यूज़ चलाया है, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई और बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि नाक दिखाने लायक नहीं हूँ मैं। और मेरे को जो बेइज्जत किया है इसको ने न्यूज़ चला के, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर इस बातों से मेरे को अटैक आ जाए या कुछ आ जाए, इसका जिम्मेदारी वही लेगा। उनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई है? आज कराऊंगा मैं। आज मैंने कल ही न्यूज़ सुना हूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और आज जाऊंगा मैं। आज मैं एक आवेदन भी दूंगा और उसकी कार्रवाई भी करूँगा। आपने किसी से जानकारी ली कि इस तरह का क्यों बयान दे रहा है, या कुछ आप गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं, आपके लोग टच में होंगे, आपने किसी से पूछा कि आखिर वो मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहा है? फिर कोई चर्चा निकल रहा है? नहीं, ये तो बालाहाट में इसने हॉस्पिटल में दिया है और गाँव में आके बोल रहा है कि गुड्डू पारधी नहीं था। अच्छा, गुड्डू पारधी नहीं था, ये बात आपको किसने बताई? मेरे को गाँव की जनता ने बताई। हालांकि मीडिया में जो बात उसने कही है हाँ जी कि आपने उसको मारा पीटा, जी। तलवार दिखाई या जो भी चीज़ कही जी है, जी। वो कितना सत्य है? वो बिल्कुल असत्य है। वो कहीं से कहीं तक वो झूठ बोल रहा है, वो आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। मेरी इज्जत को वो, मैं भविष्य का सरपंच, मेरे को गांव की जनता उसके पास बोले होंगे कि भविष्य का सरपंच गुड्डू पारधी है। वो मेरे को डोमिनेट करने के लिए
आज उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कान के से बाली निकाल दी गई और चैन निकाला गया। जब मैं वहाँ था ही नहीं है तो वो तो मेरे पे आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। गाँव की जनता भी बताएगी, और जो मैं जहाँ पे था पेट्रोल पंप में, जो वहाँ के चश्मिश गवाह थे, वहाँ जो उसको देखते हुए आए हैं, वो भी बताएंगे। क्या कारण है कि वो पूरे गांव में से आप ही का नाम ले रहा है? जलन है, जलन भी है, और जो बताया मैंने कि मेरे लोकप्रियता बढ़ गई है और उसको मंडल से हटाया गया और मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया। कुछ तो लोकप्रियता होगी मेरी, उसको जलन है कि इसको नीचे गिराओ, इसकी बदनामी करो और इसको बदनाम करके गिरा लो। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम विपुल भाटिया। जी? विपुल भाटिया। ये जो भैया पार्टी जी आपको कहाँ मिले थे, कितने समय मिले थे, और आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो डीजल के लिए पता करने गया था क्योंकि डीजल मिल नहीं रहा है पीछे। हाँ। रोड का काम चल रहा है तो डीजल नहीं मिलेगा तो काम नहीं चल पाएगा। मैं तो माल पता करने गया तो पेट्रोल भराने गए थे बाइक में, तो उस टाइम में भैया वहाँ मिले थे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे कितने समय करीब की बात होगी जब ये पार्टी जी आपसे मिले थे? सर 10 साढ़े 10 बजे की बात थी शायद। तो समय आपको ऐसा लग रहा था कि पार्टी जी कहीं से आए लड़के? नहीं बिल्कुल फ्रेश थे। सीसीटीवी फुटेज है पेट्रोल पंप पे, सीसीटीवी फुटेज है कि वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है? जो गुड्डू पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि एक उप सरपंच जो है वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में कह रहा है कि मुझे उसने हमला किया, उसने मुझे मारा, तलवार से मारा, मेरी चैन छीन लिया। क्या ये घटनाक्रम जिस समय हुआ, जो टाइमिंग बताई जाए, उस समय क्या गुड्डू पार्टी आपको मिले थे? नहीं, किस समय मिले थे आपको? गुड्डू भैया मिले थे हमको वही 10:30। भैया भी साथ में ही थे, भैया उधर से आए हाँ। और गुड्डू भी हमको हट्टा में ही मिले थे। और ये भैया आ रहे थे पेट्रोल पंप से। भैया ने बताया हमको कि हम पेट्रोल पंप से आ रहे हैं कह के। उसके बाद फिर भैया भी चले गए और हम भी चले गए। भैया आप क्या लिखते हैं? जी मेरा नाम दिलीप किशन है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जी मैं खेती बाड़ी का ही काम करता हूँ। तो ये जो चल रही है चर्चा क्षेत्र में, हाँ जी। कि गुड्डू पारदी ने संबंधित उप सरपंच को मार दिया, ये सब जो बातें चल रही है, क्या है मामला, कुछ मालूम है क्या? जी मालूम तो है, बशर्ते जो भैया जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप झूठा है, गलत है। गलत है। कैसे कह सकते हो आप गलत? ये तो इसलिए कह सकते हैं हाँ। कि भैया जो चैन वाला जो आरोप लगा रहे हैं, चैन कुंडल वाला, हाँ वो आरोप गलत है। तो भैया के गले में ना ही चैन थी ना कुंडल था, क्योंकि भैया जी शादी समारोह में गए थे, वहाँ मैं भी गया था। अच्छा। तो मैं देखा था कि वहाँ पे उनके गले में चैन वगैरह नहीं थी। वो वहाँ से कितने समय निकले थे, कुछ आइडिया है क्या? आइडिया तो नहीं है सर, पर वही समथिंग 10 बजे के टाइमिंग में निकले होंगे। और ये पारदी जी आप कहाँ मिले थे? पारदी जी हट्टा में मिले थे। कितने समय करीब की बात रही थी? वो भी 10 से 10:15 बजे की बात है, एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है सर, पर 10 से 10:15। एक ही शादी समारोह में आप वो भी गए थे, आप भी गए थे? हाँ। तो जब एक ही जगह आपको आना था तो क्या आप साथ में आ रहे थे? नहीं, अलग अलग? अलग अलग। वो पहले निकले थे? हाँ वो भैया पहले निकले थे। कौन भैया? पवन भैया पहले निकले थे, बाद में आप निकले? हाँ बाद में हम आए। शादी समारोह में ऐसा कोई चैन या कुंडल नहीं, वो समझ में आया था क्या? नहीं आया समझ। मतलब ये घटनाक्रम जो बताया जा रहा है झूठ है? हाँ ये चोरी वाली जो घटनाक्रम बताया जा रहा है ये झूठ है। बाकी लड़ाई भी नहीं हुई, अपन हमने तो देखी ही नहीं लड़ाई करते, हमको तो दिखे ही नहीं। भैया हट्टा में मिले हमको। लड़ाई की वारदात जो है ये इसकी जानकारी है आपको कि कहाँ हुई है लड़ाई, मारपीट कहाँ हुई? नहीं सर, हमारे सामने नहीं हुई। हम जब आए तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। आपने जो जन चर्चाओं में सुना होगा, तो कहाँ पे हुई मारपीट, ऐसी जानकारी है आपको? वो रत्नारा ही गाँव में हुई है। रत्नारा गाँव से थोड़ा आगे में, रत्नारा और तिलकौड़ के बीच में हुई। ये पवन क्या है पारदी जी, हाँ ये कुछ नशे वशे के आदी हैं? नहीं, अभी तो हमको समझ में नहीं आया, कभी हमारे साथ कभी ऐसा कहीं बैठे नहीं।